नमस्कार साथियों, विक्टर एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाकवि, कवि एवं लेखकों के जो उपाधियां होती है, जो उपनाम होते हैं, किस लेखक को किस उपनाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, या उन्हें आज दुनिया में किस उपनाम से जाना जाता है, यह सारे बिंदु जो आज अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों की क्लास होने वाली है। ठीक है, यहाँ से जो कवि होते हैं उनके उपनाम या उपाधियों से क्वेश्चन बनते हैं, वह अपन आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं साथियों। तो बढ़ते हैं, देखिएगा आज के पहले कवि की ओर। देखिएगा साथियों, टॉपिक रहेगा प्रमुख कवि, लेखक, उपनाम और उनकी उपाधियां। तो पहला कवि पढ़ते हैं। पहला कवि है विद्यापति। कौन से कवि है साथियों? विद्यापति। कवि विद्यापति को किस उपनाम से जाना जाता है? कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन और अभिनव जयदेव एवं मैथिल कोकिल के नाम से कवि विद्यापति को जाना जाता है। ये उनके उपनाम है, उपाधियां हैं। ठीक है। दूसरा कवि पुष्यदंत। क्या नाम है? पुष्यदंत। पुष्यदंत को साथियों हिंदी का भवभूति कहा जाता है, भाका की जड़ कहा जाता है, अभिमान का मेरु कहा जाता है और काव्य रत्नाकर कहा जाता है, और कवि कुल तिलक भी इन्हीं को नाम से जाना जाता है। ये कवि कुल तिलक किन की उपाधि है? पुष्यदंत की उपाधि है साथियों। देखिएगा अगले कवि आते हैं अबुल हसन। क्या नाम के व्यक्ति? अबुल हसन। ओके, इनको अमीर खुसरो, आपने सुना होगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था साथियों? मूल नाम था अबुल हसन। ओके, फिर आते हैं स्वयंभू। कौन से? स्वयंभू भाई। ओके, अवरंश का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें, और इन्हीं को अवरंश का व्यास भी कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। देखिएगा साथियों, अगला कवि आता है आपका बद्री नारायण चौधरी। ये मूल नाम है। बद्री नारायण चौधरी को किस उपनाम से जाना जाता है? प्रेम घन और अब्र नाम से इन्हें जाना जाता है। ये उनकी उपाधियां हैं साथियों। देखिएगा हरीशचंद्र। कौन से कवि साथियों? हरीशचंद्र। हरीशचंद्र को भारतेंदु और रसा की उपाधियां धारण है भाई। उपाधियां या उपनाम से जाना जाता है भारतेंदु, हरीशचंद्र, रसा, भारतेंदु। मूल नाम क्या है? हरीशचंद्र। मूल नाम है नंददास। क्या नाम है? नंददास। नंददास जी को भाई गड़िया और जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है साथियों। ओके, सभी कवि गड़िया, नंददास, जड़िया। ओके, ये इनके बारे में एक पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। देखिएगा अगला कवि आता है, देखिएगा साथियों, हेमचंद्र। कौन सा कवि भाई? हेमचंद्र। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि और कली काल का सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है। ओके, धनपाल। कवि का नाम क्या है साथियों? धनपाल। धनपाल को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। धनपाल की जो उपाधि है, जो उपनाम है, वह सरस्वती नाम से ये विख्यात है साथियों। ओके, अगले कवि आते हैं आपके जगन्नाथ दास। कौन से कवि साथियों? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास का जो उपनाम है या जगन्नाथ दास को जो उपाधियां धारण है वो है रत्नाकर। नाम से ये कविताएं लिखते हैं। ओके, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ओके साथियों, लिखी हुई है इन्हें जगन्नाथ दास रत्नाकर। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन से कवि साथियों? इनका मूल नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जगत में इन कवि को किस नाम से जाना जाता है? सुकवि किंकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य। सुकवि किंकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से किसे जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है साथियों। ओके, बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। देखिएगा अगले कवि का नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम आता है साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हें भाई वियोगी हरि के नाम से भी जाना जाता है और गद्य काव्य का लेखक नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगले आते हैं साथियों अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन से कवि साथियों? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरियोध नाम से जाना जाता है। पूरा नाम क्या पढ़ेंगे फिर इनका भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। ओके, अगले कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन से कवि? मूल नाम मैथिली शरण गुप्त। इन्हें साहित्य जगत में किन किन नामों से जाना जाता है, किन उपनाम है, उपाधियां हैं? देखिएगा, इन्हें रसी केंद्र के नाम से भी जाना गया है, रसी केंद्र। ओके, और राष्ट्र कवि।
किस कवि भाई? राष्ट्र कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और दद्दा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? दद्दा नाम इनका उपनाम है। प्रथम राष्ट्र कवि आपके कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त साथी। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, राय देवी प्रसाद। कौन से भाई? राय देवी प्रसाद। राय देवी प्रसाद को किस उपनाम से भी जाना जाता है? पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण। ओके साथियों, अगला देखिएगा नेक्स्ट, अगले कवि का नाम आता है, अगले कवियों को पढ़ते हैं। अगला कवि आता है भाई गया प्रसाद शुक्ल। क्या नाम के साथियों? गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रकाश शुक्ल को किस उपनाम से जाना जाता है? स्नेही या त्रिशूल। गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल, त्रिशूल, ये दोनों उपनाम किसके हैं भाई? आपके गया प्रसाद शुक्ल जी के ये दोनों उपनाम हैं, स्नेही और त्रिशूल। अगला देखिएगा गिरिधर शर्मा। क्या नाम है साथियों? गिरिधर शर्मा। गिरिधर शर्मा को नवरत्न नाम से जाना जाता है इतिहास जगत में। ओके साथियों, सत्यनारायण, नाम क्या है? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी को जाना जाता है कवि रत्न के नाम से और वृज कोकिल के नाम से और श्रीश नाम से। श्रीश नाम से किसको जाना जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ब्रज कोकिल के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, सत्यनारायण कवि रत्न को। ओके साथियों, कवि रत्न की भी इनका क्या है? उपनाम है। ओके, बढ़ते हैं बाल मुकुंद गुप्त। क्या नाम है? बाल मुकुंद गुप्त। ये कवि हुए, इनको शिव शंभू के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? ये शिव शंभू नाम से। ओके, इनका एक उपन्यास भी है शिव शंभू के चिट्ठी। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले कवियों की ओर देखिएगा साथियों। अगले कवि आते हैं जो बहुत ही फेमस हुए, नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के नाम से भी विख्यात है। दिनकर यानी कि रामधारी सिंह। ओके, तो मूल नाम रामधारी, उपनाम क्या है? दिनकर। इनको अधैर्य के कवि के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कवि के साथी? अधैर्य के कवि। ओके, इनको समय सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? समय सूर्य के नाम से दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। ये तीनों क्या है? इनके उपनाम है। ओके, सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है भाई? मूल नाम सुमित्रा नंदन पंत। ओके, इनको अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है। कौन से लोक का साथियों? अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है। इनको स्वर सिद्ध कहा जाता है। स्वर सिद्ध किसका उपनाम है? सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम है। ओके, और गोसाई दत्त पंत, गोसाई दत्त पंत के नाम को से भी इनको जाना जाता है। अगले कवि आते हैं साथियों फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि फणीश्वर नाथ इनका मूल नाम है और इनको रेणु नाम से भी जाना जाता है। और धरती का धन, धरती का धन किनका उपनाम है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपनाम है। ओके साथियों, अगले कवि का नाम देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, यानी कि 20वीं सदी का बाणभट्ट। किनको भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का यानी कि 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी का बाणभट्ट और बैजनाथ द्विवेदी और व्योमकेश, किस नाम से साथियों? व्योमकेश नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। अगले कवियों की ओर देखिएगा, इतिहास के जाने माने साहित्यकार हुए हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक भी हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय को किस नाम से जाना जाता है? बच्चन, जो अमिताभ जी के क्या है भाई? पिताजी थे। ओके, हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन नाम से हरिवंश राय को जाना जाता है। ओके, और जनता के बीच के कवि, किस नाम से? जनता के बीच के कवि, जो उपनाम है वो किनके लिए है भाई? हरिवंश राय जी के लिए उपनाम से प्रसिद्ध है। ओके, वैद्यनाथ मिश्र, मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र को यात्री नाम से जाना जाता है साहित्य जगत में। नागार्जुन नाम से भी ये विख्यात है भाई। और वावा या ढक्कन, ढक्कन कवि के नाम से वैद्यनाथ मिश्र। ओके, वैद्यनाथ मिश्र भाई। ओके, और राजनीतिक कवि, कौन से कवि भाई? राजनीतिक कवि। तो इन सारे नामों से किनको जाना जाता है? वैद्यनाथ मिश्र, ये मूल नाम है भाई। ओके, अगला देखिएगा बाबू गोपाल चंद्र। कौन से कवि साथियों? बाबू गोपाल चंद्र। बाबू गोपाल चंद्र को उपनाम है गिरिधर दास। बाबू गोपाल चंद्र मूल नाम है और उपनाम क्या है? गिरिधर दास। ओके साथियों, विशंबरनाथ शर्मा, क्या नाम के व्यक्ति भाई? विशंबरनाथ शर्मा, ये कवि हुए हैं। विशंबरनाथ शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? कौशिक। क्या नाम से? कौशिक। और विजयानंद दुबे, किस नाम से? विजयानंद दुबे। ओके भाई, बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। अगले कवियों में आता है आपका अभिमन्यु अनंत। क्या नाम के व्यक्ति भाई? क्या नाम के कवि? अभिमन्यु अनंत। इनको भाई शबनम नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? शबनम नाम से इन्हें जाना जाता है।
अगले देखिएगा वासुदेव सिंह, क्या नाम है? वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह को त्रिलोचन, ओके, किंवदंत पुरुष और अवध का किसान कवि भी कहा जाता है, या अवध का किसान कवि भी कहा जाता है। अवध का किसान कौन भाई? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन और किंवदंती पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, ओके। अगला देखिएगा गजानन माधव, ओके। गजानन माधव मुक्तिबोध, किसके नाम से उपनाम? मुक्तिबोध। और भयानक खबरों का कवि, भयानक खबरों का जो कवि कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है? गजानन माधव को। गजानन माधव मुक्तिबोध नाम सुना ही होगा आपने, लेकिन इन्हें किन नाम से और जाना जाता है? भयानक खबरों के कवि के नाम से भी ये साहित्य जगत में क्या है साथियों? प्रसिद्ध है, ओके। बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। शमशेर सिंह, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, मूल नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह को किन उपनामों से जाना जाता है? देखिएगा, इन्हें भाई कवियों का कवि कहते हैं, कवियों के कवि शमशेर सिंह बहादुर। तो कवियों के कवि शमशेर सिंह बहादुर। इन्हें भाई मूड्स के कवि भी कहा जाता है, किसके? अपने अपने मूड्स, ओके, मूड्स के कवि। और बात के कवि भी कहा जाता है, किसके? बात, जो वार्तालाप होता है ना, बात के कवि भी कहा जाता है। और इन्हें कुलदीप सिंह, इस उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है साहित्य जगत में। कुलदीप सिंह नाम से शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है, ओके साथियों। बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। देखिएगा, अगले कवियों में आते हैं, ये साहित्य जगत में बहुत ही फेमस कवि हैं। इनका नाम है भाई, मूल नाम भवानी प्रसाद मिश्र। क्या नाम है साथियों? भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र को बाल मोहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इनका जो उपनाम है बाल मोहन, ओके। सहजता की कवि, यानी कि सहजता के कवि, सहजता के कवि, ओके साथियों। या कविता का गांधी, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है साथियों? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, ओके। बढ़ते हैं अगले, ये वासुदेव अपन ने पढ़ी लिया है, ये दोबारा से आ जाता है कि वासुदेव, त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष या अवध का किसान कवि, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ओके। अगला देखिएगा, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ये मूल नाम है। इनको साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? ये रांगे राघव नाम से। किस नाम से भाई? रांगे राघव नाम से ये प्रसिद्ध हुए साहित्य जगत में, ओके। बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। अगले कवि का नाम है कैलाश सक्सेना। क्या नाम है साथियों? कैलाश सक्सेना। तो कैलाश सक्सेना मूल नाम, ये किस नाम से जाने जाते हैं? इनका उपनाम क्या है? कमलेश्वर। क्या नाम है साथियों? कमलेश्वर, ओके। इनका मूल नाम कैलाश सक्सेना, ओके। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अगले कवि में आते हैं आपके मनोहर श्याम जोशी। क्या नाम के व्यक्ति भाई? मनोहर श्याम जोशी। बहुत ही फेमस कवियों में से एक है मनोहर श्याम जोशी। इन्हें भाई कल के वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है। कल के वैज्ञानिक, ये क्या है? इनकी उपाधि है। तो मनोहर श्याम जोशी की उपाधि क्या है साथियों? उपनाम क्या है? कल के वैज्ञानिक, ओके। बढ़ते हैं अगले, प्रभुलाल गर्ग। कौन से लाल भाई? प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग को काका हाथरसी के नाम से जानते हैं। आपने काका हाथरसी का तो नाम सुना होगा, लेकिन इनका मूल नाम क्या है? प्रभुलाल गर्ग, ओके, काका हाथरसी का। अगला देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन, तो इनको भाई अज्ञे के नाम से जाने जाते हैं। अज्ञे इनका उपनाम है, मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन और आगे अज्ञे भाई, ओके। और इन्हें कुट्टी चातन के नाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से भी जाना जाता है? कुट्टी चातन नाम से। और इन्हीं को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन अज्ञे, ओके। अगला देखिएगा, कैलाश सक्सेना। अभी अपन ने पढ़ा कमलेश्वर, कैलाश सक्सेना, कमलेश्वर, ओके। अगला देखिएगा नेक्स्ट भाई, अगले कवि में आते हैं मुंशी सदा सुखलाल। नाम क्या है कवि का? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल को न्याज नाम से जाना जाता है, यानी कि न्याज, मुंशी सदा सुखलाल न्याज। तो न्याज क्या हुआ इनका उपनाम, ओके साथियों। अगला देखें, शिव मंगल सिंह। आपने सुना होगा शिव मंगल सिंह बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इनको शिव मंगल सिंह, एक तो इनकी उपाधि क्या है? सुमन है। और इन्हीं को विराभाट वासना के कवि कहा जाता है। विराट वासना के कवि के नाम से शिव मंगल सिंह सुमन को जाना जाता है। तो सुमन आ जाए तो सुमन का, यानी कि सुमन उपनाम से किस कवि को जाना गया है भाई? शिव मंगल सिंह को, ओके। बढ़ते हैं अगला, शिव पूजन साय। कौन से पूजन साय भाई? शिव पूजन साय। तो शिव पूजन साय को भाषा का जादूगर कहा गया है।
शिवपूजन शाह को क्या कहा गया है? भाषा का जादूगर। और इन्हीं को हिंदी का भूषण भी कहा गया है। बार बार परीक्षाओं में आता है हिंदी का भूषण शिवपूजन शाह या भाषा का जादूगर शिवपूजन शाह। तो ये दोनों उपनाम किनके हैं? शिवपूजन शाह के उपनाम है। ओके, देखिएगा अगला धनपत राय। कौन सा कवि भाई? धनपत राय। मूल नाम धनपत राय, धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। और इनको नवाब राय नाम से भी जाना गया है साहित्य जगत में। इन्हीं को भाई अपन कहते हैं प्रेमचंद, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। ओके, और इन्हीं को भाई उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से भाई? उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना गया है। और इन्हीं को भाई किस नाम से जाना गया है? कलम का सिपाही नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले कवियों की ओर। देखिएगा अगले कवि में आता है, अगले कवि में आते हैं साथियों शिव प्रसाद सिंह। इनके भाई राजा भी जुड़ जाता है इनके नाम से, पहले क्या जाता है? राजा शिव प्रसाद सिंह। तो राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद के नाम से जाना गया है। सितारे हिंद किनका उपनाम है साथियों? शिव प्रसाद सिंह का। राजा शिव प्रसाद सिंह, तो शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। ओके, आगे देखिएगा राजेंद्र बाला घोष। ये बहुत ही फेमस यानी कि प्रसिद्ध कवि जो कवियत्री हुई है उनमें से एक है राजेंद्र बाला घोष। इनको किस नाम से जाना जाता है? बंग महिला के नाम से। बंग महिला किसका उपनाम है? राजेंद्र बाला घोष का उपनाम है। ओके साथियों, अगला देखिएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, या आधुनिक युग की मीरा किनका उपनाम है साथियों? महादेवी वर्मा का नाम है। ओके, अगला देखिएगा बाल कृष्ण शर्मा। नाम क्या है? बाल कृष्ण शर्मा। इनको नवीन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो नवीन किसका उपनाम हुआ साथियों? बाल कृष्ण शर्मा का। किसका नाम हुआ? बाल कृष्ण शर्मा का। अगला देखिएगा बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, नाम है उनका साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम है साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी को किस नाम से जाना जाता है? निराला। किस नाम से? निराला नाम से। महाप्राण उपनाम है इनका, निराला नाम से भी और महाप्राण नाम से भी फेमस है। और साहित्य शार्दुल, क्या नाम से? साहित्य शार्दुल। ये तीनों जो उपनाम है वो किनके हैं भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी के हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले कवि की ओर। माखन लाल चतुर्वेदी। कवि का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना गया है। एक भारतीय आत्मा उपनाम है माखन लाल चतुर्वेदी का साथियों। ओके, अगला देखिएगा मोहनलाल महतो। नाम क्या है? मोहनलाल महतो। तो मोहनलाल महतो को वियोगी नाम से जाना गया है। किस नाम से साथियों? वियोगी नाम से। ऐसा आ जाए कि वियोगी निम्न में से किस कवि का उपनाम है, तो किनका नाम है? मोहनलाल महतो का उपनाम है। ओके, अगला देखिएगा जनार्दन प्रसाद झा। नाम है जनार्दन प्रसाद झा। तो जनार्दन प्रसाद झा का उपनाम है द्विज। द्विज, क्या नाम है साथियों? द्विज। द्विज किसका उपनाम है? जनार्दन प्रसाद झा का उपनाम है। ओके, बढ़ते हैं अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगले कवि में आते हैं आपके पांडे बेचैन शर्मा। नाम क्या है भाई? पांडे बेचैन शर्मा। तो पांडे बेचैन शर्मा का जो उपनाम है साहित्य जगत में, जिस नाम से इन्होंने कविताएं लिखी है, उनका नाम है उग्र। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, या अष्टावक्र भी इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? अष्टावक्र। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अष्टावक्र के नाम से किन कवियों को जाना जाता है, किस कवि को जाना जाता है, तो अष्टावक्र के नाम से पांडे बेचैन शर्मा को जाना जाता है। ओके, उग्र और अष्टावक्र। ओके, बढ़ते हैं रामेश्वर शुक्ल। क्या नाम है? रामेश्वर शुक्ल। नाम है रामेश्वर शुक्ल। तो रामेश्वर शुक्ल मूल नाम है और उन्हें किस नाम से भी प्रसिद्ध है? अंचल। इनका अंचल नाम क्या है? उपनाम है, ये उपाधि है अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। ओके साथियों, अगले कवि आते हैं बद्रीनाथ भट्ट। क्या नाम के कवि? बद्रीनाथ भट्ट। तो बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन किनका उपनाम है? बद्रीनाथ भट्ट जी का उपनाम है। ओके साथियों, चंद्रधर शर्मा। क्या नाम भाई? चंद्रधर शर्मा। तो चंद्रधर शर्मा साहित्य जगत में गुलेरी। क्या नाम से भाई? गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि गुलेरी नाम से भी इन्हें साहित्य जगत में प्रसिद्धि है। ओके साथियों, बहुत फेमस रचनाएं लिखी हुई है इन्होंने। ओके, देखिएगा अगली ओर बढ़ते हैं, अगले कवि की ओर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, इसी प्रकार की वीडियो के साथ में अगली वीडियो में अपन उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।